बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 17 फरवरी की सुबह का वक्त था। लाहौर का इलाका है चोंग, और चोंग का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और इस इंडस्ट्रियल एरिया के एक करीब ही कुछ खेत हैं। यहाँ खेतों के पास से लोग सुबह सवेरे गुजर रहे थे। जाहिर सी बात है, सुबह का वक्त है, लोग कामों पर जा रहे हैं। इसी असना में एक शख्स को इन्हीं खेतों के बीचों बीच एक कम उम्र बच्चे की लाश दिखाई देती है। जब वो ये मंज़र देखता है तो वो खौफ़ज़दा हो जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद 15 पर कॉल की जाती है। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, बच्चे की लाश को अपनी तहवील में लिया जाता है। बच्चे की लाश कुछ इस तरह की होती है कि गला कटा होता है, खून हर जगह खेत को सुर्ख़ कर गया होता है, और ये मासूम बच्चा जो है खेत के बीचों बीच पड़ा होता है। पुलिस जो है लाश को ले जाती है, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, और तस्वीर जो है उसे अपना जो एक सरकारी सर्कल होता है, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें सर्कुलेट कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कोई बच्चा इस तरह मिसिंग हो तो उस बच्चे की रिपोर्ट उस थाने में होती है, तो तमाम जो थाने होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें तस्वीर शेयर की जाती हैं। कोई वक़ुआ होता है तो उसकी भी, और कोई अगर मिल जाता है तो उसकी भी। जैसे ये तस्वीर जो है शेयर की जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मालूम होता है कुछ ही देर के बाद कि ये बच्चा जो है, इसका नाम आज़ान है, और इसके अगवा का मुकदमा जो है एक दिन कबल थाना चोंग में उसकी वालदा की मुद्दईयत में दर्ज कराया गया है। अब ये वालदा भी इस बच्चे की सगी वालदा नहीं है, बल्कि इस बच्चे की सौतेली वालदा है। ज़हन में एकदम से ये भी बात आती है, ज़्यादातर ऐसे वाक़यात हम देखते हैं जहाँ पर सौतेली वालिद या सौतेली वालदा कोई भी हो, तो कभी भी कोई इस तरह का वक़्वा हो तो हमेशा शक सबसे पहले उनकी तरफ जाता है कि शायद ये वाक़या जो है इसके जो ताने-बाने हैं वहाँ जाकर जुड़ते होंगे। अच्छा, अब चूँकि वालदा की ही मुद्दईयत में होता है, लेकिन फिर भी केस को हर ज़ाविये से देखा जाता है। इस केस को जानने के लिए थोड़ा-सा इसका ख़ानदानी पस-ए-मंज़र मैं आपको बताती चलूँ। आज़ान बेसिकली इसके वालिद का नाम है मोहम्मद आज़िम, और इसकी सौतेली वालदा का नाम है शाज़िया। आज़िम की पहली बीवी थी, और उस बीवी से आज़ान जो है ये बेटा पैदा हुआ था। दोनों की ना बन सकी, तलाक पे बात ख़त्म हुई। बेटा जो है माँ ने बाप के हवाले किया। ज़ाहिर-सी बात है, माँ ने भी अपनी आगे ज़िंदगी बढ़ा ली, और मोहम्मद आज़िम जो है उसने भी दूसरी शादी कर ली। शाज़िया से जब उसकी शादी हुई तो शाज़िया के 2 बच्चे ऑलरेडी थे। लेकिन शाज़िया जब इस घर में आई तो इसके बारे में सब लोग बताते हैं कि उसने ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों का, बल्कि आज़ान का भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल किया। वो आज़ान का बहुत ख्याल करती थी, आज़ान को खाना-पीना, कपड़े पहनाना, हर चीज़ जो है उसको वक़्त पर करती थी, और देखती थी कि जो कुछ अपने बच्चों को दे वही उसको भी दे, और उसकी ये मिसाल जो है पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। फिर भी शक जाता है कि हो सकता है ऊपर से वो इस तरह करती हो, लेकिन अंदर से उसके दिल में अपने बच्चे के लिए, इस शख्स के लिए, और इस बच्चे के लिए कोई नफ़रत हो। लेकिन पुलिस से हर ज़ाविये से ज़ाहिर-सी बात है काम करना होता है, ज़रूरी नहीं कि कोई एक रिश्ता ऐसा हो तो उसकी वजह से आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचें। अब होता क्या है जनाब कि ये आज़िम जो है, ये इससे पहले, मोहम्मद आज़िम जो कि इस बच्चे का बाप है, ये इससे पहले रहता था कहीं और ये जहाँ पर रहता था वहाँ पर इसके कुछ दोस्त भी थे, और ये दोस्त जो हैं ये इसके साथ मिलकर कुछ कारोबार करना चाहते थे। आज़िम की कहानी थोड़ी-सी जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता लगेगा कि इस पूरी कहानी में किरदार बाप का क्या है। बाप एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में सोचा जाता है कि वो ज़माने की तमाम सोबतें बर्दाश्त कर लेता है, अपने ऊपर हर तरह की दुख और तकलीफ झेल लेता है, लेकिन अपने बच्चों को कोई आंच नहीं आने देता। लेकिन आज़िम एक बड़ा ही ज़ालिम बाप था। आज़िम ने जब ये फैसलाबाद में रहता था तो इसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर, इसके 2 दोस्त थे यूसुफ और गुलाम रसूल, उनके साथ मिलकर उसने एक बिज़नेस करने का सोचा, और इन लोगों ने मिलकर एक कबाड़ की दुकान जो है वो इन्होंने बनाई। कबाड़ी की दुकान में बहुत सारा आपको प्रॉफ़िट भी मिल जाता है अगर आप अच्छे से उस काम को चलाएँ, और कुछ ऐसा ही हुआ। अब इस कारोबार में जब ये इनके साथ काम कर रहा था तो कारोबार को बड़ी तरक्की मिली, बड़ा काम अच्छा चल पड़ा। अब जो 2 दोस्त थे उनके दिल में थोड़ा खोट आ गया। उन्होंने कहा कि हम काम खुद अच्छे से सँभाल सकते हैं, इसको बीच में से निकालें। अब इसको बीच में से निकालने के लिए उन्होंने एक साज़िश चली। अपने ही ख़ानदान की एक औरत को साथ शामिल किया, और उसका नाम जो है आज़िम के साथ जोड़ दिया। उसने आज़िम के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए नाजायज़ ताल्लुकात के, और फिर उस इलाके में जो उनके पंचायत का एक सिस्टम था, उन्होंने आज़िम को कसूरवार ठहराते हुए उसे उस इलाके से जाने के लिए कह दिया। इल्ज़ाम उस पर ये लगाया गया कि उसने इस औरत के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है।
अब ये इल्ज़ाम जो है आज़िम को बहुत खिल रहा था। उसकी बेइज़्ज़ती भी हुई, इलाके से भी उसको जाना पड़ा और उसका कारोबार भी उससे छूट गया। इस तमाम तर कार्रवाई के पीछे इसके ये 2 दोस्त गुलाम रसूल और यूसुफ़ है, इस बात का भी उसको पता लग चुका था और इस बात का उसको बड़ा ग्रज था। अब वो बदला लेना चाहता था और बदले की आग में पागल था। आज़िम को जब यहाँ से निकलना पड़ा तो उसे अपने भाई और अहल खाना के साथ निकलना पड़ा। उसका भाई नदीम जो है वो भी इस बात पे बहुत मलाल में था कि हमारे साथ ये सब कुछ क्या हुआ? सब कुछ छोड़-छाड़ के इवन अपना बिज़नेस जो हमने कारोबार चला लिया था वो भी छोड़कर हमें निकलना पड़ा। अब आज़िम के दिल में अपनी दुकान और अपनी बदनामी का दुःख था और ये दुःख जो है आहिस्ता-आहिस्ता इंतकाम की आग में बदलता जा रहा था। आज़िम सोच चुका था कि वो हर हद से गुज़र जाएगा लेकिन इन दोनों को मज़ा चखा कर छोड़ेगा। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए उसने अपने 5 साला मासूम बेटे आज़ान का इंतखाब किया। क्या सोच सकते हैं आप कि कौन बाप होगा? मैं तो सोच सकती हूँ कि यकीनन उस काम में भी जिस काले करतूत की वज़ह से ये निकाला गया, यकीनन इसका अपना ही किरदार होगा। लेकिन चूँकि वो पकड़ा गया, तो वो उनसे इंतकाम लेना चाहता था। वो कारोबार उसको छोड़ना चाहा, तो वो इंतकाम लेना चाहता होगा। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इसने अपने भाई को इस काम में मिलाया और उसे कहा कि तुमने अज़ान को लेकर मेरे पास आना है। अब 16 फरवरी को दोपहर को 3 बजे का वक़्त होता है, अज़ान गली में खेल रहा होता है। आज़िम ने अपने भाई नदीम को फ़ोन किया और कहा कि इसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले आओ। नदीम ने बच्चे को बहलाया, फुसलाया जिस तरह भी कि बाप बुला रहा है जैसे भी और वो उसको लेकर काना के करीब जो खेत है वहाँ पर पहुँचा और आज़िम को इत्तला दी कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, तुम भी आ जाओ। अब आज़िम वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद आगे का काम वो अपने हाथों से करता है। अपने ही मासूम बेटे को तेज़ धार आले से वार करके वो कत्ल करता है और लाश को खेत के बीचों-बीच फेंक कर फरार हो जाता है। उसके बाद जब वो शाम तक नहीं आता, माँ परेशान होती है, शाज़िया एक अच्छी औरत थी, रोती है, हर जगह तलाश करती है, बच्चे का कुछ पता नहीं और आखिरकार ये थाना चौक में जाके इसकी कंप्लेन करते हैं। अब पुलिस जब पहुँचती है, माँ और बाप दोनों रो रहे हैं, माँ का बुरा हाल है, बाप जो है वो भी सख्त परेशान है और उसके बाद वो पूछते हैं कि आपको किसी पर शक तो नहीं? तो आज़िम 1 मिनट की देर नहीं लगाता और कहता है कि मुझे उन 2 लोगों पर शक है, जिनके साथ मेरा कारोबार भी था, यूसुफ और गुलाम रसूल, उनकी मेरे साथ दुश्मनी है और वो मुझे धमकी भी देते रहे हैं कि हम तुम्हारा ख़ानदान बर्बाद कर देंगे और मुझे लगता है कि मेरे बेटे के पीछे कत्ल के पीछे भी यही दोनों हैं। पुलिस इन दोनों की तरफ जाती है, कार्रवाई का आगाज़ होता है, लेकिन साथ ही साथ अपना जो एक तरीक़ाकार है, वो भी इख्तियार करते हैं। अब मुख्तलिफ़ सीसीटीवी कैमरा फुटेजेज़ से जब देखने की कोशिश की जाती है, तो एक जगह एक कैमरे में इसका भाई नदीम इसके बेटे आज़ान के साथ उसी दिन की तारीख में जिस दिन के कत्ल हुआ है बैठा हुआ नज़र आता है। अब उसके बाद जब 2-3 और फुटेजेस को चेक किया जाता है तो एक जगह पर वो खेतों की तरफ ले जाता हुआ भी नज़र आता है। अब पुलिस नदीम पर हाथ डालती है, अभी तक बाप पे कोई शक नहीं होता। नदीम को पकड़ते हैं और उससे अपने तरीके से जब सवाल-जवाब करते हैं, तो वो कह देता है, "अरे भाई मेरा तो सिर्फ़ इतना कसूर है कि मैंने अपने भाई के कहने पे उसके बेटा उस तक पहुँचा दिया। मुझे क्या पता था कि वो क्या करने वाला है।" लेकिन नदीम को सब कुछ पता था। अब नदीम ने यहाँ तक की कार्रवाई तो बताई, उसके बाद पुलिस ने इसके बाप को, आज़िम को पकड़ा और आज़िम की जब चितरौल की तो फिर आज़िम ने सब कुछ फर-फर बता दिया। और इस तरह से पुलिस ने ये केस जो है ये सॉल्व तो कर लिया। माँ से भी पूछगछ की गई, उसने तो किसी पर शक का इज़हार ना किया। लेकिन यहाँ पर जब नदीम गिरफ्तार हुआ और उसके बाद आज़िम गिरफ्तार हुआ और दोनों ने इतराफ़ जुर्म किया और इस तरह से साबित हुआ कि उस मासूम नन्हे आज़ान का कातिल जो है कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप था। क्या आपको ये मालूम है कि उस नन्हे आज़ान ने मरने से पहले अपने बाप को कहा था कि अब्बा मुझे क्यों मार रहे हो? जब वो उसके सीने पर बैठा था, तो उसके सीने पर बैठने के बाद जब उसके गले पर छुरी चलाने लगा था, तो उसके बेटे ने कहा कि आखिर मैंने क्या किया था कि तुम मुझे यूँ कत्ल कर रहे हो? यहाँ पर उसके बाप ने उसे कोई जवाब ना दिया, ना आँखों में कोई मलाल था, ना कोई आंसू थे, बस एक वार किया और उसके बाद वहाँ पर अपने बेटे को तड़पता छोड़कर फरार हो गया। न जाने कैसा बाप था, खुदा करे ऐसा बाप जो है किसी को ना मिले, ऐसा बाप मर ही जाए तो बेहतर है। अल्लाह ताला हमें ऐसे ज़ालिमों के शर से बचाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।